नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आरक्षण को लेकर आज सदन में मुद्दा उठा था सर। हाँ, सवाल उठा था कांग्रेस की तरफ से और कई दल के लोगों ने उस पर समर्थन किया था, उसके द्वारा सवाल उठा था। तो ये सही है, जो भी प्रावधान सरकार ने किया है, जिनको भी जिस कोटि का जितना आरक्षण मिलने का प्रावधान है वो पूरा मिलना चाहिए। सदस्य का सवाल था कि इसमें कुछ कटौती किया जा रहा है, सामान्य वर्ग के बारे में सवाल था। जब संविधानिक में संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया है तो आखिर उसमें कहाँ कमी है, क्या दिक्कत है, ये सवाल पूछने का अधिकार है, सरकार का काम है उसका जवाब देना। अभी आप लोगों ने वॉकआउट किया क्या? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जल संसाधन विभाग का और कई विभाग का आज बजट था और हमारे पार्टी के सदस्यों के जरिए जो सवालात उठाए गए, जो सरकार 15 साल में अरबों खरबों रुपया ले करके कोई भी ना ही बाढ़ से बिहार को बचा पा रहा है, न खेतों में सिंचाई की व्यवस्था सही तरीके से दे पा रहा है, और जिस तरह पैसा का बंदर बांट हो रहा है इस विभाग में, उस विभाग पे हमारे द्वारा जो सवाल किया गया उस पर कोई जवाब नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से हम लोगों ने बाइकाट करने का काम किया है। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी पर भी राजद के नेता ने कुछ कहा था, आरोप लगाया था फर्स्ट हाफ में। हाँ, जवाब सही नहीं दे रहे हैं ना। पता नहीं वर्तमान सरकार जो के पास जितना फेल्योर है उसके जो असफलता को लेकर के जो विपक्ष के जरिए सवाल किया जा रहा है, ये संतोषजनक जवाब देने में ये लोग अक्षम साबित हो रहे हैं। किसी भी सवालात का सही जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि भाई समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी से सवाल पूछा गया कि वहाँ 3 साल में ट्रांसफ़र करने का प्रावधान है, उसके बावजूद 20 साल से एक व्यक्ति उसी जगह पे बैठा हुआ है, तो कहते हैं डीएम ने कर दिया। अरे डीएम कहाँ, जब सरकार का कोई आदेश है तो उसको डीएम कौन होता है? वो तो छोटा अधिकारी है डीएम, वो कैसे आदेश का अवहेलना कर सकता है? तो इस स्तर पे लोगों की स्थिति है इस सरकार की कि इनके आदेश का पालन जिला पदाधिकारी स्तर के अधिकारी भी नहीं कर पाते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट, तो ये एक तरह से नौकरशाही का वर्चस्व बोलबाला को आज खुद प्रदर्शित कर रहे थे। ये सब सवालात तो है, लेकिन हमारा काम है जनता के जो सवाल हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं का, बेरोजगारी का समस्या, आज शिक्षा परिवार पर मैंने बोला कि बिहार में जो एक्ट अभी है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है, उसके तहत 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना है। आज शिक्षा मंत्री से मेरे सवाल थे और उस हिसाब से बिहार में लगभग 10 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है और बिहार में मात्र 4 लाख शिक्षक हैं। 6 लाख शिक्षक की बहाली होनी है। सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि मात्र 4 लाख मतलब 90,000 की बहाली वो करने जा रहे हैं। मतलब अभी भी वो 100 की आबादी पर एक शिक्षक है बिहार में, तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन होगा? हम लोग के जरिए यह सवाल उठाया गया था कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने की वजह से बिहार में लोग स्कूल छोड़ रहे हैं, बच्चे गरीब घर के बच्चे भी स्कूल छोड़ रहे हैं, जिसका वो समाधान नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए। और हम लोगों ने कहा कि 10 लाख शिक्षक चाहिए बिहार को, अभी मात्र 4 लाख है, 6 लाख की और वैकेंसी निकाली जा सकती है। इस पर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। हम लोग सब सवाल को रखते हैं बिहार के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, तमाम रिक्त पड़े हुए पदों पर रिक्तियां को भरने के लिए। इस सब सवाल हमारा काम है उठाना, और हम मजबूर करेंगे सरकार को, वरना बेनकाब करेंगे सरकार को। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ राजद के नेता जिन्होंने बताया कि सदन में क्या कुछ हुआ। और भी अपडेट्स देंगे बढ़िया न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।